तो तुम झुक गए। चलिए गुड मॉर्निंग बच्चों, हम आपको आज पढ़ाएंगे 12th का जो है पहला क्लास शुरू हम लोग कर रहे हैं और इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं पोएट्री सेक्शन से। ये जो 5वें नंबर पे कविता आपका है एन एपिटाफ पढ़ा रहे हैं और एन एपिटाफ के राइटर जो है आपके वाल्टर डिलरमेन साहब हैं। और इसमें वाल्टर डिलरमेन का कहता है 1873 में जन्म हुआ था और 1956 में वाल्टर डिलरमेन साहब मर गए थे। आइए आपको एक कविता सुनाते हैं, मतलब इसका जो क्या कविता है वो आपको सुनाते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि वाल्टर डिलरमेन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1873। कब हुआ था बाबू? 1873 में हुआ था और 1956 में ये डेथ कर गए थे। इनका जन्म जो हुआ था कहता है कि इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन कैंट। और वो चार्ल्टन इन कैंट कहाँ है? इंग्लैंड में। कहाँ है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड एक कैंट क्या है? कैंट क्या है? एक स्टेट है, एक शहर है। और शहर जो होता है उससे एक गांव जो होता है, जैसे हम लोग का डिस्ट्रिक्ट हुआ खगड़िया, हम लोग का गांव क्या हुआ? मान के चलो मेरा गांव हुआ पितुंजिया, मेरा मेन टाउन क्या हुआ? जमालपुर। उसी तरह जो है इंग्लैंड का एक शहर है कैंट और उसी शहर में एक गांव है, एक बस्ती, एक एरिया है, एक क्षेत्र, उसका नाम है चार्ल्टन और चार्ल्टन में इनका जन्म हुआ था। कहता है कि ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। 4 वर्ष की उम्र में इसने क्या किया? अपने पिताजी को खो दिए। कितने वर्ष की उम्र में? 4 वर्ष की उम्र में अपने पिताजी को खो दिए एंड हैड टू मूव विद हिज फैमिली टू लंदन। और जब इनके पिता क्या किए, जब ये अपने पिता को 4 वर्ष की उम्र में खो दिए तो इनका स्वपरिवार जो कहां चला गया? लंदन में चला गया। कहां चला गया? लंदन में चला गया। आइए उसी का कहानी को, कविता को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें एपिटाफ में वाल्टर डिलरमेन सर क्या लिखे हैं देखो। इसमें वाल्टर डिलरमेन का पहला पंक्ति लिखे हैं कि ये जो एपिटाफ पढ़ रहे हो, एपिटाफ का मतलब क्या होता है? स्मारक। क्या होता है? स्मारक होता है। उसको हम लोग दूसरे भाषा में शिलालेख बोल सकते हैं, फिर स्मृति लेख बोल सकते हैं, उसको मृत्यु लेख बोल सकते हैं, है ना? या उसको आप लोग बोल सकते हो समाधि। क्या बोल सकते हो? समाधि बोल सकते हो, है ना? अपना अपना बोलने की तजुर्बा है। कहता हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। इसमें क्या किया? वाल्टर डिलरमेन जो है एक बहुत ही खूबसूरत महिला है जिससे वो दिलो जान से प्रेम करते हैं और वह महिला जो है क्या हो गई है? एक दिन ठंडी पड़ गई है, मतलब मर गई है, इस दुनिया से विदा हो गई है। इसलिए वाल्टर डिलरमेन क्या करते हैं? उस एपिटाफ के नीचे में बैठ के वो जो समाधि बोलते, समाधि स्थल के पास बैठे हुए उसके लाश के सामने में, और वाल्टर डिलरमेन क्या करता है? अपना सेंसिटिविटी जो है, उनका जो भावुकता है, उनका जो अच्छाई है, उनका जो ऑनेस्टी है, उनका जो बी पंक्चुअल रूटीन थी, मेंटेन थी, उसकी जो ऑनेस्टी थी, उनका वर्णन किए हैं। पहला पंक्ति आपका है कि हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। वाल्टर डिलरमेन कहते हैं यहाँ एक खूबसूरत महिला की लाश पड़ी हुई है। क्या बोला? पहला बताओ तुम। हाँ, यहाँ एक खूबसूरत महिला की लाश पड़ी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। यह जो महिला की लाश पड़ी हुई है वह महिला पांव की हल्की थी। पांव की हल्की थी। लाइट ऑफ स्टेप मैंने पांव की हल्की थी। हल्की का मतलब होता है कि घुमक्कर थी। क्या थी? घुमक्कर। उसको हम लोग बोलते हैं विजिटर। घुमक्कर, घुमक्कर माने दिल की बहुत खुली थी, जहां तहां चले जाती थी घूमने के लिए, घूमने की बहुत शौकीन थी। जो भी थोड़ा सा बुलाते थे, थोड़ा सा इनविटेशन देते थे, थोड़ा सा निमंत्रण देते थे, थोड़ा सा भी याद कोई करते थे तो वह बेचारी क्या करती थी? चले जाती थी। दिल की बहुत भोली थी, दिल की बहुत नरम थी, है ना? क्या कहता है? हार्ट वाज सी। जितना वह पांव की हल्की थी उसके हिसाब से दिल की भी बहुत खूबसूरत थी, दिल की साफ सुथरा थी। कभी कभी क्या होता है कि किसी के दिल में गंदगी भरा रहता है, ईर्ष्याई भरा रहता है, जलन भरा रहता है, नहीं, उसको अहंकार रहता है, उसको घमंड रहता है, रुतबा रहता है, हम ये है, हम फलाना है। भैया ईश्वर के आगे में आप कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। यह जो वाल्टर डिलरमेन सब याद करते हैं, वह जो महिला है जो बहुत ही खूबसूरत थी, वह नरम दिल वाली थी, बहुत सुंदर थी, विचार की। शरीर का वाल्टर डिलरमेन सर शरीर की पूजा नहीं कर रहे हैं। शरीर तो नश्वर है भैया, 50 से 60 70 वर्ष की जिंदगी है तो चला जाएगा, जन्म लिए तो मरेगा। लेकिन हम लोग और आप लोग के पास जो अच्छाई है, जो गुणवत्ता है, जो विचार है, नहीं, जो भावुकता है, जो आपको सहायता करने की प्रक्रिया है, दान देने की प्रक्रिया है, समाज में एक अच्छा आपको भावना है, एक दूसरे से आप बातचीत करते हैं, अच्छे से समाज में रहते हैं, घुल मिल कर रहते हैं, इसकी पूजा दुनिया करता है। इसलिए कहता है वेल्थ इज लॉस्ट, क्या कहता है? नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, इफ
बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। क्या कहते हैं, धन चला गया तो कुछ नहीं गया। आज 5 रुपया मान के चलो खो गया, 5 रुपया कमा सकते हैं। 10 रुपया खो गया तो 10 रुपया कमा सकते हैं। 5 लाख रुपया खो गया या बर्बाद कर दे तो उसको कमा सकते हैं। बट हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज, लेकिन शरीर खूबसूरत था, शरीर बहुत स्वस्थ था, लेकिन थोड़ा सा भी बीमारी हुआ तो जरूर हम कुछ शरीर से कमजोर हो जाएंगे और वैसा शरीर को फिर नहीं बना पाएंगे। इफ यदि कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, लेकिन चरित्र गया तो हम क्या कर सकते हैं, फिर चरित्र को नहीं ला सकते। रावण ने क्या गलती किया था सीता माँ के साथ, जगदम्बा माँ की, धरती माँ की पुत्री, जो बेटी थी दुनिया की, धरती माँ की पुत्री सीता के साथ उसने क्या किया था, उसको एक जिद था। रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी, नहीं, रावण का क्या जिद था, मैं सीता से शादी करना चाहता हूं, आई वांट टू मैरी, नहीं, हम शादी करना चाहते हैं। एक उनका यही जिद उनके कैरेक्टर को बर्बाद कर दिया। एक बार जो कैरेक्टर बर्बाद हो उसके पूरे वंश को नष्ट नाबूद कर दिया। नहीं, उसके वंश में एक भी नहीं, दिया जलाने वाला भी नहीं बचा। सोच लो क्या हुआ, पूरे जो है राक्षस वंश का, कुल का, असुर वंश का नाश हो गया। इसलिए महात्मा गांधी जी आज बिना क्या कहता, बिना खड़ग, बिना ढाल, बिना गोली, बिना बंदूक, बिना बारूद के हिंदुस्तान को आजाद करा दिया और भारत के राष्ट्रपिता बन गए। क्या था जी, एक लाठी, एक हाथ में गीता, जो धोती पहनते उसी को लपेट लेते थे। स्वावलंबी जीवन था, है ना। वो जानते थे शरीर नश्वर है, करोड़ों रुपया का जीवर, कपड़ा, गहना पहनेंगे तो कहां जाएंगे, लास्ट में ईश्वर के पास ही जाना है। इसलिए क्या कहते थे, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसलिए ये कहते थे व्हाट आर द में, हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक सुंदर महिला की लाश पड़ी हुई है, या वही महिला है, लाइट ऑफ स्टेप है, हट वाला, यह नरम दिल वाली थी, लाइट ऑफ स्टेप और पांव की हल्की थी, अच्छे विचार वाली थी। आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना खूबसूरत महिला आज इस दुनिया में नहीं है, जिसको एक झलक पाने के लिए, जिसको देखने के लिए हजारों लोग की भीड़ हो जाती थी, जो उनके दरवाजे के सामने, गेट के सामने हजारों की भीड़ रहती थी। आज सुना सुना वह जगह हो गया है, एक भी व्यक्ति वहां नहीं है। जब निकलती थी वो कौन, जब वह सुंदर महिला निकलती थी तो सैकड़ों की भीड़ लग जाती थी और सहायता करने वाली वो महिला थी। किसी को भी किसी भी तरह का परेशानी हो जाता था तो क्या करती थी, वह हेल्प कर देती थी। क्या कहता है, आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मेरे विचार से, मेरे अनुभव से वह बहुत ही खूबसूरत महिला थी, दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, और वह पश्चिमी देश में आज तक वैसा महिला कभी पैदा नहीं हुआ है ना होगा, एक ही था। वर्ल्ड लीडर में क्या कहते हैं, पश्चिमी देश में जो महिला की लाश पड़ी हुई है वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत नरम दिल वाली थी, बहुत अच्छे स्वभाव वाली थी, लेकिन उसके तरह महिला जो है कभी पैदा अब नहीं होगा, ना हुई थी। बस प्रेजेंट में जो थी महिला वो अब चली गई है। वर्ल्ड लीडर का साहब कह दिए अब कभी पैदा नहीं हुई ऐसी महिला, जो महिला पैदा हुई। कहता बट ब्यूटी वेनिसेज, बट ब्यूटी वेनिसेज, ब्यूटी पासेज। कहता है कि जो ईश्वर हमें सुंदरता देता है, जो हमें रूप देता है, रूप ढल जाता है। रूप क्या था बाबू, ढल जाता है। जवानी हम लोग का शरीर कैसा रहता है, देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं हम लोग, धीरे धीरे चेहरा कुरूप आ जाता है, कालीपन आ जाता है, आंख ललीमा आ जाता है, हाथ में झुर्री आ जाता है। अभी हम लोग का जवानीपन है, स्किन देखो कितना खूबसूरत है, आप लोग का स्किन कितना सुंदर है। इसकी तुलना आपके घर में जो बूढ़े दादाजी हैं, बूढ़ी माताजी है, माँ जी है, नाना जी है, जो भी रिश्ते के, उनका देखिएगा ये वही चमड़ा थी जिस पर वह सैकड़ों रुपया डेली खर्च करती है, सैकड़ों रुपए की साबुन लगाती थी, शैम्पू लगाती थी, डाई करवाती थी बाल। आज वही चेहरा झुर्री भर गया, वही हाथ जो है झुर्री भर गया, वही हाथ अब ऐसे ऐसे हो गया, वही शरीर ऐसे हो गया, कुरूप टाइप का हो गया। इसलिए क्या कहता है, ब्यूटी वेनिसेज, सुंदरता गायब हो जाती है। भगवान जब ले जाते हैं तो उसके पहले इंसान क्या करते हैं, सुंदरता गायब कर देती है। जिस सुंदरता पर लोग अभिमान करता है, घमंड करता है, उस सुंदरता भगवान कहते हैं एक दिन आने दे, तेरे सुंदरता को गायब ना कर दे कहना। एक समय ऐसा आएगा कि तुम अपना शरीर का फेस नहीं करा पाओगे, एक समय ऐसा आएगा कि तुम जो है ना अपना बिछावन से उठ के नहीं जा पाओगे, उसी जगह तुमको पेशाब, पैखाना, सब चीज मलमूत्र त्यागना पड़ेगा। ये सुंदर शरीर का जो घमंड था, ईश्वर कहते एक दिन तुमको हम घमंड को बर्बाद कर देंगे। इसलिए वाल्टर डीनामायर साहब क्या कहते बाबू,
ब्यूटी वेनिसेज, सुंदरता गायब हो जाती है। ब्यूटी पासेज, सुंदरता गुजर भी जाती है। उम्र जिस तरह से गुजर जाता है, हम 5 साल के हुए, हम 10 साल के हुए, हम 20 साल के हुए, मेरी माँ, आपके पिताजी, दादाजी, रिश्ते नाते कहते हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन आप बड़े कहाँ हो रहे हैं? धीरे धीरे मृत्यु के गर्त में जा रहे हैं ना। 50-60 वर्ष का होता है, टीबी बीमारी से ग्रसित हो गया, कैंसर से पीड़ित हो गया, खतरनाक बीमारी से ग्रसित हो गए, आप अपने बिछावन पर चले गए, 10 साल 5 साल तक आपका ट्रीटमेंट चला, फिर आप ऊपर चले गए। हम लोग का क्या है, एक भरम है, एक अंधविश्वास है। हमारे रिश्ते नाते कहते हमारे बच्चे 20 साल के हो गए, 20 साल के हो गए तो आप बर्थडे मनाते हैं, 21 साल के हो गए बर्थडे मनाते हैं। अरे कौन बर्थडे मना रहे हैं? मृत्यु आने वाला या 60-65 उम्र फिक्स है। आप 40 साल के हो गए, मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया, भैया 20 साल और आपका उम्र है ना। जिंदगी क्षणभंगुर है। अगला क्या कहता है, बट ब्यूटी वेनिसेज, ब्यूटी पासेज, सुंदरता गायब हो जाती है, सुंदरता गुजर जाती है ना। यह जो जवान चेहरा एक दिन ये शरीर में झुर्री भर जाता है, ये जवान काया एक दिन कुरूप हो जाता है। However, फिर भी rare it be and when I tremble who will remember। वाल्टर डिलामेर साहब कहते हैं, एक मैं हूं जो मैं इस सुंदर महिला के लिए एपिटाफ मैंने बना दिया, मैं इनके नजदीक बैठ के कैंडल जलाने का काम करता हूं, मैं इसको याद करता हूं, मैं इसके बारे में जानता हूं किसको क्या क्या गुण है। यदि हम करम्बल मने टूट जाना, करम्बल मने बिखर जाना, करम्बल मने मर जाना, मौत के मुंह में समा जाना, when I crumble, यदि मैं मर गया, यदि मैं बिखर गया, who will remember, कौन याद करेगा that beautiful lady, उस सुंदर महिला को। वाल्टर डिलामेर साहब क्या कहते हैं, मेरे गुजर जाने के बाद, मेरे मर जाने के बाद उस एपिटाफ में कोई मोमबत्ती जलाने वाला नहीं आएगा। एक मैं हूं जो मैं जानता था कि उस महिला के बारे में क्या गुण था, क्या अच्छाई था, लेकिन मेरे गुजर जाने के बाद कोई इस एपिटाफ के पास ना आएगा। इसको डर है, क्या है, हाय बर्रेयर, दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? वैसी सुंदर पांव वाली महिला, वैसी सुंदर विचार वाली महिला। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, है ना, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिमी देश में फिर इस तरह का सुंदर महिला को आना दुर्लभ है। समझ गए आप लोग?